क्लास 10th का नाम सुनकर हम सबसे पहले डरने लगते हैं कि बोर्ड एग्जाम। पड़ोसी कहेगा बेटा पढ़ लो, घर वाले कहेंगे बेटा लाइफ का सवाल है। लेकिन ये मैथ है। मैथ एक ऐसा नहीं है कि मैथ बहुत पहाड़ हो, एक सिंपल है। बस हमें क्या करना है, इसके रूल सीखना है। तो मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाइट विद क्लास में। और इस चैनल पे मैं आपके लिए आज से शुरू कर रहा हूं अपनी मैथ की क्लास, जिसमें हम आपके लिए मैथ उस तरीके का, उस सिंपल मेथड को लेकर आएंगे जहां पर आप कहेंगे कि पेपर में बैठ करके सर बस इतना ही था पेपर। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। और आज अपना पहला चैप्टर जो है वो क्या है, रियल नंबर्स। जानते हैं क्या होता है रियल नंबर्स, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें की जानकारी हम आज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर से पहले हम समझते हैं नंबर। सबसे पहला क्या है हमारा, नंबर है। अब नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना? लेकिन कौन कौन से नंबर होते हैं वो हम आपको बताते हैं। नंबर होते हैं दो टाइप के। कौन से, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। आप कहोगे सर दो टाइप के नंबर होते हैं? नंबर तो मैंने नॉर्मल पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन दो टाइप के नंबर कैसे? टेंशन मत लीजिए, मैं हूं, सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। दो टाइप के नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है एक इमेजिनरी नंबर, और एक होता है हमारा रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर ये आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको अगली क्लास में यानी 11th क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अब रियल नंबर्स जो होते हैं वो भी सर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना? और अब सर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रेशनल कौन से होते हैं? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारा, आगे जो है वो रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है फ्रैक्शन नंबर और एक होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में भी क्या होता है कि इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव नंबर और एक होता है होल नंबर, है ना? ठीक, अब होल नंबर में भी क्या होते हैं सर, होल नंबर में भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से सर? एक होता है हमारा जीरो और एक होता है हमारा नेचुरल नंबर। ये हमारा पूरा एक पैटर्न होता है सारे नंबर्स का कि यही सारे नंबर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, हम नीचे से चालू करते हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सर नेचुरल नंबर जिन्हें क्या बोला जाता है, 1 2 3 4 5 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे नंबर नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। और जीरो हमारा तो आप जानते ही जीरो होता है, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यानी नेचुरल नंबर और जीरो को मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूं, सर होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर और साथ में कौन है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कौन से, जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी -1 -2 -3 इस तरीके से आते हैं। अब उन्हें मैं होल नंबर के साथ इंक्लूड कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। यानी इंटीजर कहां पर, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर को मैं फ्रैक्शन नंबर के साथ, यानी फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, यानी उन्हें मैं इंटीजर को साथ ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। और आप जानते हैं कि रेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं, कि जिसे PYQ के फॉर्म में लिखा जा सके, है ना? अभी आपको सर फ्रैक्शन नंबर तो एक साइड हो गया, इंटीजर्स क्यों रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में तो इंटीजर। लेकिन आपको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो -1 -2 1 3 5, तो ये सारे हैं नंबर, क्या है तो फ्रैक्शन वाले ही ना। इनके नीचे कुछ नंबर नहीं लगा देने लिखे तो वो PYQ के फॉर्म में जा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं, कि इरेशनल नंबर उसे बोलते हैं कि जो नंबर क्या हो, ऐसे नंबर जिन्हें PYQ के फॉर्म में ना लिखा जा सके उन्हें बोला जाता है रेशनल नंबर। और इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। आप समझ में आया ना कि रियल नंबर क्या होता है और क्या नहीं होता, है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन चलते हैं।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ गया ना रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी रियल नंबर हमारा जो है वो ऐसा नंबर क्या होता है कि वो दोनों नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या है, बोथ है, कौन से, कि एक तो रेशनल नंबर का, किसका, रेशनल नंबर का, और एक इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर जो है वो दोनों नंबर है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर तो बताइए आपको, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी मैं इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, जैसे क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो जाएगा, जीरो है जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, यानी इन सारे नंबर्स को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चाहे वो रेशनल हो चाहे रेशनल हो। ठीक है ना, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, √5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, यानी इन सारे नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नंबर लाइन पे। ठीक है, इन नंबर्स में यानी रियल नंबर हमारा जो होता है, जो रियल नंबर है हमारे, जो रियल नंबर है वो मुझे पता है कि रेशनल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर भी होता है, और वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है, और क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है। ठीक है ना, समझ में आया ना, यानी रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, वो रेशनल भी होगा, वो इरेशनल भी होगा, वो फ्रैक्शन में भी लिखा जाएगा, वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिपीटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, यानी सारी चीजें वो क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे, है ना, ये सारी चीज क्या होंगे, हमारी रियल नंबर होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रियल नंबर तो समझ में आ गया। अब इसके आगे जो है हमारे पास, यानी अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, अब वो है हमारे पास क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो अगला है वो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है मुझे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मुझे पढ़ना। ठीक है ना, यानी अभी मैंने पढ़ा, वो क्या पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अरिथमेटिक में फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है वो हमें पढ़ना है और बताना है कि क्या होता है और क्या नहीं। ठीक, अब फंडामेंटल थ्योरम जो है हमारे पास वो क्या होती है, वो होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। ठीक, क्या होती है कि सारे कंपोजिट नंबर, यानी कि जो भी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सबका मल्टीपल हमेशा किससे होगा, प्राइम नंबर से होगा। जैसे कि हम एग्जांपल में ले ले रहे हैं, एग्जांपल में मैंने 2 नंबर ले लिए, पहला नंबर ले लिया मैंने 66 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 420। ये दोनों नंबर मैंने क्या ले लिया कि एग्जांपल में ले लिया कि ये 2 नंबर क्या है हमारे पास, ये दोनों नंबर क्या है, सॉरी ये दोनों नंबर क्या है हमारे पास, एग्जांपल ले लिया, एक नंबर हो गया 66 और दूसरा हो गया 420, ये मैंने दोनों नंबर ले लिए। ठीक, अब मुझे इनका क्या करना है, पहले मैंने किया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 66 2 से डिवाइड किया 33 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 11 आया, फिर 11 से डिवाइड किया 1 आ गया, यानी 66 के जो फैक्टर आए वे क्या आया, 2 × 3 × 11, है ना। अब अगला नंबर क्या है मेरे पास, अगला नंबर मैंने लिया कितना, 420 नंबर लिया मैंने, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 210 आया, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया, 105 आया, फिर 3 से डिवाइड किया कितना आया, तो कितना है 35 आया, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया कितना आया, 7 आया, और 7 से डिवाइड किया कितना आया, यानी इन दोनों का 420 का फैक्टर कितना आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, है ना। यानी मैंने 66 का फैक्टर किया तो आ गया मेरे पास क्या, 2 × 3 × 11, और 420 का मल्टीप्लाई किया तो उसमें क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यानी ये सारे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया, तो यानी ये सारे नंबर क्या है,
यानी ये जो चीज नंबर आए हैं 2 3 11 और 2 3 3 5 7, ये दोनों नंबर है क्या? ये दोनों नंबर है क्या? इनकी सारी मल्टीपल्स हैं प्राइम नंबर के, है ना? यही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी अर्थमेटिक के जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा? प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना? अब इसी थ्योरम का यूज करते हुए अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि अगर मैं यहीं पर आगे करूं कि मैं निकालूं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, किससे निकालूंगा मैं? कि मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा हूं किसका? सॉरी, एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं। अब मैं निकाल किसका रहा हूं? एलसीएम। अब मैं एलसीएम निकालूं, जैसे मैंने ये दो नंबर लिए थे, मैं यही का निकालता हूं 66 एंड 420, और एचसीएफ निकालूंगा किसका? 66 एंड 420, दोनों का मैं एलसीएम और एचसीएफ, वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा मैं दोनों का निकालता हूं, है ना? अब प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको पता है कि अगर मुझे दोनों का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उन्हें एक ही बार काउंट करके लिखा जाएगा। कॉमन नंबर कौन है? कॉमन नंबर है सर यहां पर 2, यहां पर भी है 2, यहां पर भी है सर 3, यहां पर भी है 3, यहां पर भी है। यानी जो कॉमन नंबर होगा उन्हें सिर्फ एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो 2 एक बार आ गया और सर 3 एक बार आ गया, ठीक? 2 आ गया और 3 आ गया। यानी जो नंबर दोनों में, यानी जो प्राइम नंबर दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में कॉमन होंगे वो नंबर्स कितनी बार लिखे जाएंगे? सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो 2 मैंने एक बार लिख लिया, 3 मैंने एक बार लिख लिया। अब बाकी बचे जो नंबर है उन सारे नंबर्स को लिख दो। यानी बचा कौन है? बचे हमारे पास है सर 2 बचा है, यहाँ पर 11 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। यानी 2 बचा है, 5 बचा है, 11 बचा है और 7 बचा है। तो 2 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया और 7 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दे। चलो मल्टीप्लाई करके बताते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और 3 से कितना हो जाएगा? 60, 60 का 7 में किया 420, और 420 का 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 4620। यानी इसका एलसीएम कितना आएगा? 4620 आएगा। किन दो नंबरों का? 66 और 420 का। ठीक है, अब निकालना क्या है मुझे? अब निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि सर जो दोनों में कॉमन आ रहा है उन्हें लिखा जाता है केवल बस। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? एक सर 2 आ रहा है कॉमन और एक 3 आ रहा है। यानी 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, तो कितना आ गया सर मेरे पास? 6। यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? एक आ गया 6 और एक आ गया 4620, है ना? यानी क्या है, यही हमें यूज करना है। यानी फंडामेंटल थ्योरम जो हमारी थी ना, उसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, है ना? यही दोनों चीजें हम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हुए निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अब हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के हमें क्या पढ़ना है? आगे बढ़कर हमें पढ़ना है सर रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिलेशन। हाँ, ये शब्द सुनकर कान खड़े हो जाते हैं तुम लोगों के, पता है मुझे। पढ़ना लिखने का कम मन लगता है, इन चीजों में ज्यादा लगता है। चलो देखो, रिलेशन निकालना है किसका? रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि सर एलसीएम और एचसीएफ का मुझे क्या निकालना है? रिलेशन बताना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब इन दोनों को मैं किस रिलेशन के थ्रू सॉल्व कर सकता हूं जब मुझे 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर्स मुझे दिए जाएंगे, है ना? चलो देखते हैं क्या है, वो भी देखते हैं। अब इनमें रिलेशन बताते हैं सर क्या रिलेशन होगा। चलिए, हमें क्या करता है कि सर जैसे मैंने एग्जांपल में मैंने 2 नंबर ले लिए, जैसे मैंने अभी नंबर लिया था वही 2 नंबर ले लिया। मैंने कौन सा लिया था सर? एक लिया था 66 और एक नंबर लिया मैंने 420। ठीक है, ठीक, 2 नंबर मैंने लिए,
सर इनका एलसीएम भी मैंने अभी निकाल दिया, सर मैंने इनका एचसीएफ भी मैंने अभी निकाल दिया। ठीक है, अब जो रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में वो होता है दो नंबरों के हिसाब से। दो नंबरों के हिसाब से क्या है कि सर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी दो नंबरों का मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों ही नंबरों का एचसीएफ मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों का एलसीएम। यानी कि सर ये जो चीज है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला किसके लिए है, ये जो फॉर्मूला आएगा सर ये आएगा इन दोनों के लिए। मतलब कि ये दो नंबरों का अगर हम एलसीएम निकालें और इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालें तो उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई वो इक्वल होगा उन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट का। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो। एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया और एग्जांपल में मैंने क्या लिया 66 और 420। अभी सर मैंने इसका क्या निकाला था एलसीएम ऑफ, अभी मैंने क्या निकाला था 66 और इसका 46, सॉरी 420 का 66 एंड 420 इसका एलसीएम मैंने अभी निकाला था, कितना आया था 4620। ठीक, और सर इसका एचसीएफ हमने अभी निकाला था सर, कितना आया था 6 आया था, कितना आया था 6 आया था सर। यानी इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ सर अभी मैंने निकाला था तो कितना आ गया था, एक का आया था 4620 और इसका आ गया था 6। अब हमारे पास जो रिलेशन हमें दिया गया है उसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं क्या वो सही है कि गलत है। चलो चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर कौन है हमारे पास 66 मल्टीप्लाई, सॉरी सेकंड नंबर कौन है 420 इक्वल एचसीएफ कौन है 6 है सर, और एलसीएम कौन है सर, एलसीएम हमारे पास है 4620। ठीक है, यानी मुझे दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो सही है कि गलत है, यानी दोनों का आंसर जो आ रहा है वो सेम है कि नहीं है। तो सेम है कि नहीं है वो हम चेक करते हैं। चेक किया हमने, पहले इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो किया मैंने, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, 6 2 12 कैरी 1, 6 6 36 1 7 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27, यानी मल्टीप्लाई करने पर आया 27720, है ना, क्या आया 27720। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब सर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करने, अगर यहाँ पर आपने देखा हो थोड़ा सा, अगर आपने लॉजिक लगाया हो तो मुझे तो सर यहाँ पर समझ में आ गया 66 को मैं लिख सकता हूँ सर 6 मल्टीप्लाई 11 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो 420 में, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है सर 4620, जो मैंने सर अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है ना। तो मैं कहूंगा कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो यही आएगा, क्या आएगा 27720, यानी दोनों का मल्टीप्लाई सेम आया है। तो यानी ये रिलेशन जो दिया है वो हम हमेशा किस में लागू होगा, इन दोनों के नंबर्स के मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया ना। अब बात करते हैं हम आगे इरेशनल नंबर की, क्योंकि आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में इरेशनल नंबर के वाली कंडीशन दी है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, प्रूफ करना है कि प्रूफ √2 इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है हमें कि √2 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ कर देंगे, हमें क्या दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, ये बात तो आप मानते होंगे ना कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, यानी हर कोई भी कंडीशन है, यानी कोई भी चीज होगी, यानी कोई बात होगी, उसके दो कंडीशन होती है, यानी दो पहलू होंगे उसके। अब मुझे पता है कि रियल नंबर्स की कंडीशन में दो ही चीजें होती हैं, रियल नंबर्स की कंडीशन में दो ही चीजें होती है, याद है, देखो मैंने अभी कराया, अभी मैंने आपको ये टेबल पढ़ाई थी। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स जो है वो दो ही होती है, या तो एक होगा इरेशनल नंबर और एक होगा रेशनल नंबर, ये दो कंडीशन तुम्हें दी गई है ना। अब ये कंडीशन तुम्हें दी है तो तुम्हें पता है कि अगर मुझे ये दो कंडीशन दी है तो मुझे अगर √2 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है तो मैं क्या ना ऐसा कर दूं कि √2 ये प्रूफ कर दूं कि √2 रेशनल नंबर ही नहीं है ना। अगर मुझे प्रूफ करना है कि √2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है
और मैं ये प्रूफ कर दूं कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर, सॉरी रूट टू जो है वो आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो सॉरी तो आपको पता है कि जब रूट टू आपका रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो हमें बस यही प्रूफ करना है कि रूट टू हमारा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या, कि लेट एज्यूम रूट टू इज रेशनल। क्या एज्यूम कर लिया हमने मान लिया कि रूट टू जो है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रूट टू हमारा जो रेशनल नंबर है, तो हमें पता है कि रूट टू जो है अगर रेशनल नंबर है तो इसे लिखा किस फॉर्म में जाएगा, a अपॉन बी, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो पी वाई क्यू मतलब क्या, जरूरी थोड़े ना पी वाई क्यू ही लेना, हम a अपॉन बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने ले लिया। और यहां पर पता है मुझे कि क्या, कि वेयर a एंड b, सॉरी क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यानी ए और बी जो है वो क्या है, दोनों के एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया है, जब ये मैंने ले लिया है तो मैं बी को इधर लाऊं, मैंने बी को इधर ले लिया तो मेरे पास हो गया सर रूट टू बी इक्वल टू ए, हो गया, यानी रूट टू बी इक्वल टू में क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर किया तो रूट टू का स्क्वायर हो गया टू बी स्क्वायर इक्वल टू में हो गया ए स्क्वायर, क्या हो गया, टू बी स्क्वायर इक्वल टू में हो गया क्या, ए स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मैंने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है कि अगर, क्या पता है आपको, कि अगर कोई भी नंबर, जैसे आपको मैंने कहा कि जैसे मान लो मैंने कहा कि b जो है, या b की जगह छोड़ो, मैंने कहा p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक। तो p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो यानी p भी क्या होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी ये जो कंडीशन दी गई है आपको कि अगर p जो है वो 2 से, सॉरी p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना। क्योंकि अगर कोई भी नंबर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल करता है, यानी वो 2 से कट जाता है, यानी 2 का उसमें पूरी तरीके से डिवाइड चला जाता है, तो p यानी उसका स्क्वायर रूट भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर मैंने लिया, चलो ले लिए 36, अब मुझे पता है कि सर 36 2 से डिविजिबल होगा और डिवाइड करने पर कितना आएगा, 18 आएगा, है ना। अब जब 36 जो है किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, यानी 6 भी जो होगा वो क्या होगा सर, 2 से डिविजिबल होगा, और इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अब समझ में आया ना, यानी कोई भी नंबर जब 2 से, सॉरी कोई भी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल करेगा तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, उससे डिविजिबल करेगा, बिल्कुल करेगा सर, है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब इसमें कोई दोहराई नहीं है तो मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, इस नंबर की जगह मैं b कर देता हूं, चलो मैंने कर दिया a स्क्वायर, तो a, तो ये मैंने क्यों कर दिया, अभी आपको समझ में आएगा, ये मैंने रख दिया यहां पर, समझो मैंने यहां पर लिखा है क्या, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब एक बात को समझना, जब मैंने कहा कि यहां पर भी कोई नंबर है और यहां पर कोई नंबर है, इस इक्वल का मतलब क्या होता है, इस इक्वल का मतलब होता है कि यहाँ की जो वैल्यू है और यहाँ की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा 14 लिखा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 14 आएगा,
और अगर मैं कहूं कि 14 का फैक्टर जो होता है वो 2 into 7 होता है, तो कंफर्म है कि 14 का फैक्टर भी क्या होगा, यहाँ पर 2 into 7 ही होगा, है ना। और 2 into 7 ही होगा, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि वहां पर कह सकता हूं कि 2b² इक्वल टू a² दिया है। यानी यहां पर अगर कंडीशन में बता दूं कि जो 2b, यहाँ पर जो 2 है वो क्या होगा, a के फैक्टर में होगा, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पर जब मैंने लिखा है कि a² इज डिविजिबल बाय 2, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। तो जब a का डिवाइड जब हम यानी मैं कह सकता हूं कि a के अंदर भी फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, कोई भी 2 का मल्टीपल होगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि a इक्वल टू क्या होगा, 2c, और वेयर c इज एन इंटीजर। c क्या है, कोई एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। क्योंकि a के जो फैक्टर करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आएगा ना, उसके साथ कोई ना कोई तो मल्टीपल में आएगा। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, मैंने कर दिया। तो 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो 2b² इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4c², और 2 से मैंने इसमें डिवाइड दे दिया, तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c², है ना। क्या आ जाएगा, b² इक्वल टू आ जाएगा 2c², हो जाएगा ना। b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c² हो जाएगा। और जब यहां पर कंडीशन बनी थी 2b² इक्वल टू a², तो यानी a² क्या था, 2 से डिविजिबल हो रहा था, तो यहां पर 2c² इक्वल टू हो रहा है b², तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि b² इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यानी कि जब मैं कह सकता हूं कि इसी कंडीशन में कि जब b² इक्वल टू 2c² है, तो यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो यानी b भी क्या होगा, सॉरी b² भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और जब b² 2 से डिविजिबल होगा तो b भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और जब ये दोनों से डिविजिबल होंगे तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। यानी मैं कह सकता हूं सर कि a और b के बीच में दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर है, दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2 है। लेकिन क्या, कि मुझे पता है सर कि वी नो दैट इफ √2 इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, है ना। √2 क्या है, रेशनल नंबर है, और √2 किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के, एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर, अंडरस्टूड। a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है, और वी नो दैट व्हेन 2 numbers are co-prime number then the common factors which 2 numbers is 1। यानी कि जब को प्राइम नंबर, कोई भी 2 नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, तो उनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन नंबर आता है, वो क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है उन दोनों के बीच में। लेकिन यहां पर मेरा फैक्टर क्या रहा है, कॉमन फैक्टर नंबर क्या रहा है, 2, और आना क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। तो यहां पर 2 आ रहा है, यानी हमारी ये कंडीशन गलत हो गई। यानी जो हमने एज्यूम किया था, जो भी चीज हमने मानी थी, वो सारी चीज क्या हो गई, गलत हो गई। यानी सो अवर assumption are wrong, then √2 is irrational, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी बताया था आपको कि हमें बस ये प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल। और √2 अगर इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने कहा कि सर इरेशनल की जगह मैं प्रूफ कर देता हूं कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, अब अपना जो अपने सोचा था कि √2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, वो हमने गलत सोचा था, क्योंकि वो गलत था, तो √2 क्या हो गया हमारा,
इरेशनल। ठीक है ना, तो समझ में आया ना क्या होता है रियल नंबर्स। सारी चीजें मैंने जो आपके चैप्टर में हो सकती थी, जो सारी चीज आपको पहले चैप्टर में पढ़नी थी, वो सारी चीज मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस करा दी और सभी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो अब आपको बस अपने मन लगाकर अपने नोट्स को बनाते हुए, हमेशा याद रखना बिना नोट्स के पढ़ाई कोई मतलब की नहीं होती, तो आपको नोट्स तो बनाना ही है। तो अभी से अपने प्रॉपर तरीके से नोट बनाना चालू कर दीजिए और उनके साथ उनकी प्रैक्टिस करना भी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो आज हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी है, कल हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली एक्सरसाइज, अपनी पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यहां पर हम आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जहां पर आपको बस आना है, डेली अपना रूटीन बनाना है और अपनी मेहनत में लगे रहना है। ये नहीं करना है कि आज क्लास नहीं देख रहे हैं, कल देखते हैं, फिर परसों देखते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, पर डे आकर अपनी क्लास को ज्वाइन करना है और अपनी क्लास में बैठ के पढ़ाई करना है। जैसे मान के चलिए कि हम दोनों एक ही क्लास में बैठ के पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है ना, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।